मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू, आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम डिप्लोमा जो हमारा कोर्स है BTR का, उस कोर्सेज़ के क्रम में वेरियस ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसी क्रम में हम आज थर्ड ईयर जो हमारा फाइनल ईयर जो रहता है उसका जो सब्जेक्ट है EL 304, उसकी यूनिट फर्स्ट प्रारंभ करेंगे। इसकी जो फर्स्ट यूनिट हमारी आती है वह आती है माइक्रोवेव। सर्वप्रथम हम यहाँ बात करेंगे माइक्रोवेव के बारे में कि माइक्रोवेव होती क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं और एक समझना चाहते हैं इसको हम, कि माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स whose frequency ranges from 1 GHz to 1000 GHz। माइक्रोवेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, हमने पहले क्लासेस के अंदर पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। कुछ तरंगें होती हैं वेव्स। इसमें क्या होता है कि वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उपलब्ध होते हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। वे प्रोपोगेट करेगी तो उसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। और वो किस प्रकार से रहते हैं, किस डायरेक्शन में रहते हैं, XYZ डायरेक्शंस के बारे में, ये अपन इस विषय में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम उन सबको डिस्कस करते जाएंगे। और अभी के लिए अभी ध्यान रखिएगा कि माइक्रोवेव जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी संधारित होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा इसके अंदर। और इसका जो आवृत्ति क्षेत्र है, रेंज होती है इसकी फ्रीक्वेंसीज़ की, वह 1 GHz से लेके 1000 GHz तक होती है। गीगाहर्ट्ज़, हर्ट्ज़ हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का मात्रक होता है, और गीगा का मतलब होता है 10⁹9। तो काफ़ी हायर रेंज की फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं ये, इन्हें माइक्रोवेव कहा जाता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि इन्हें माइक्रोवेव क्यों कहा जाता है। क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है उसके संदर्भ में इसे कहा जाता है, बिकॉज in terms of their wavelength, in the sense that micro refers to tinniness, referring to the wavelength and the period of a cycle of a centimeter wave। जो tinniness बहुत छोटी इसकी वेवलेंथ होती है, सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स में इसकी रेंज होती है, इसलिए इसको हम माइक्रोवेव कहते हैं। वेवलेंथ जो लैम्डा इसकी होती है, सेंटीमीटर वेव भी बोल सकते हैं उसको। इसकी जो रेंज होती है टिपिकली सेंटीमीटर से लेके फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर तक इसकी जो रेंज होती है लैम्डा वेवलेंथ की होती है, और उसी कारण इसे हम माइक्रोवेव कहते हैं। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो इसकी जो वेवलेंथ होती है माइक्रोवेव की, वो 1 फुट या उससे कम होती है। फुट का मतलब होता है 30.5 सेंटीमीटर, तो 1 फुट से उससे कम इस रेंज में ये रहती है। जैसे कन्वर्जन की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 GHz जो हमारा होता है वह, उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो उसकी रेंज आ जाती है, जो उसको कन्वर्ट करोगे आप 1 फुट को, जो आप कन्वर्ट करोगे फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर, हम जानते हैं लैम्डा = C/F होता है। हमारा जो रिलेशनशिप होता है वेवलेंथ लैम्डा का, वह होता है C/F। C जो हमारा होता है वह प्रकाश की गति होती है। प्रकाश की गति क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस फॉर्मूले की सहायता से जब हम लैम्डा, हमें पता है 30.5 सेंटीमीटर एक मान के चलते हैं हम रेंज में, उससे कम ही होगा, तो उसको जब आप कन्वर्ट करेंगे, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हमारी 30.5 जो 1 फुट की लेंथ होती है, उससे आप जब निकालते हो जो आवृत्ति आएगी, चूँकि लैम्डा = C/F है, F जो होगा हमारा वो C/λ हो जाएगा। तो उस फॉर्मूले से जब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो 984 मेगाहर्ट्ज़ आती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 GHz के बराबर होती है। तो यहाँ, और उससे जैसे जैसे कम हमारी लैम्डा होती जाएगी, हमारी आवृत्ति जो है वो बढ़ती जाती है। द हायर फ्रीक्वेंसी एज ऑफ माइक्रोवेव बॉर्डर्स ऑन द इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट रीजन और स्पेक्ट्रा। आप जैसे जैसे आप आवृत्ति को बढ़ाते जाएंगे
इसकी जो बॉर्डर रेंज है, जैसे मैंने कहा 1 गीगाहर्ट्ज़ से 1000 गीगाहर्ट्ज़, तो आप आगे तक जैसे बढ़ते जाते हो तो आगे की जो आवृत्ति अंतराल आती हैं हमारी, इंफ्रारेड रेंज आती है, उसके बाद में विजिबल लाइट आएगी, फिर एक्स रे, गामा रे, ये हम आगे जब बैंड्स अपन देखेंगे तो हम उसमें समझने का प्रयास करेंगे। दिस एक्सप्लेन्स वाई माइक्रोवेव बिहेव्स मोर लाइक रेज ऑफ लाइट देन ऑर्डिनरी रेडियो वेव्स। जो हमारी रेडियो वेव्स हैं, जो हमारी किलोहर्ट्ज़ मेगाहर्ट्ज़ की वेव्स होती हैं, उनकी तुलना में इसका जो बिहेवियर होता है, प्रॉपर्टीज़ जो इसकी होती हैं वह अलग होती हैं। और वो अलग किस प्रकार से होती हैं? चूँकि ये लाइट रेस की तरफ ज़्यादा हाई रेंजेस में हैं, फ्रिक्वेंसीज़ के अंदर होती हैं, तो ये जो हमारी लाइट्स की जो प्रॉपर्टी होती है, प्रकाश की जो प्रकृति होती है, उसके अकॉर्डिंग ये बिहेव करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माइक्रोवेव रेंज की। ये इसका एक मुख्य कारण होता है। भाई अपन हाई फ्रिक्वेंसी पे चले गए हैं और वो जो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो रेडियो, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट के पास में बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए ये जो फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं माइक्रोवेव की, वो एज ए लाइट की तरह बिहेव करती हैं। तो उसके लिए जो इक्वेशंस हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब लाइट के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे चलेंगे, डिफरेंट होंगी रेडियो वेव से। ड्यू टू दिस यूनिक बिहेवियर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज आर क्लासिफाइड सेपरेटली फ्रॉम रेडियो वेव्स। वही बात मैंने कही यहाँ पर कि चूँकि अब इसके बिहेवियर में चेंज है, ये लाइट की तरह बिहेव कर रही हैं, इसलिए इसका क्लासिफिकेशन जो है उसको अलग से किया जाता है, रेडियो वेव्स के थ्रू नहीं किया जाता है। इसको अलग से हम दर्शाते हैं। अब कैसे दर्शाते हैं इसको, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऊपर आपको चित्र में जैसे नज़र आ रहा है माइक्रोवेव बैंड्स हैं। माइक्रोवेव बैंड जो हमारे मुख्य तौर पे हैं वह आते हैं एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, के यू बैंड, के बैंड एंड के ए बैंड। के यू स्टैंड्स फॉर के अंडर और के ए जो होता है वो के अबाउ। उसके बाद फिर मिलीमीटर एंड सब मिलीमीटर्स बैंड आ जाता है। तो गीगाहर्ट्ज़ से स्टार्ट हो रहा है। ये बैंड्स आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। या तो आपसे सेपरेटली पूछा जाएगा कि एल बैंड का फ्रीक्वेंसी अंतराल बताइए, एस का बताइए, या सी का, या के यू का, के ए का, अलग से पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ये पूछ सकता है, बड़े क्वेश्चन के रूप पूछना चाहे कि विभिन्न माइक्रोवेव बैंड को दर्शाइए। तो ये बैंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन पर प्रश्न बहुत बार आता है, इसलिए इनको आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। कैसे है? एल बैंड की जो हमारी रेंज होती है वह होती है 1 to 2 गीगाहर्ट्ज़। एस बैंड जो हमारा होता है वह 2 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज़ का होता है। सी बैंड जो हमारा होता है वह 4 गीगाहर्ट्ज़ से प्रारंभ होकर 8 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है हमारा। एक्स बैंड जो हमारा होता है वह 8 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 12 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है हमारा। के यू के अंडर जो हमारा होता है वह होता है 12 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 18 गीगाहर्ट्ज़ तक के लिए होता है। के बैंड जो हमारा होता है वह होता है 18 गीगाहर्ट्ज़ से 27 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में। और के ए जो हमारा होता है वह होता है 27 से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में। तो ये जो रेंजेस हैं इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आपसे बहुत बार पूछी जाती है एग्ज़ाम के अंदर। इसके नीचे का जो चित्र है वह हमारा जो अदर क्लासिफिकेशन आ गया, नॉर्मल जो रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड का जो क्लासिफिकेशन है उसको दर्शाता है कि किस प्रकार से हमारा जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं, लोअर फ्रिक्वेंसीज से लेकर अपर फ्रिक्वेंसीज गीगाहर्ट्ज़, टेराहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़, उन सब में किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे कि अभी हम बात करेंगे, पहली जो आती है ELF, एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी बैंड होता है, वो 30 हर्ट्ज़ से 300 हर्ट्ज़ तक होता है। फिर SLF आ गया 300 to 3 किलो हर्ट्ज़, फिर VLF 3 किलो हर्ट्ज़ to 30 किलो हर्ट्ज़, फिर लोअर फ्रिक्वेंसी आ गई हमारी 30 किलो हर्ट्ज़ to 300 किलो हर्ट्ज़, फिर MF, HF, VHF, UHF, SHF, EHF। यहाँ से ऊपर आप चले जाते हो, देखिए SHF जो हमारा बैंड था, सुपर हाई फ्रिक्वेंसी और एक्सट्रीम हाई फ्रिक्वेंसी बैंड जो हमारे आ जाते हैं, अल्ट्रा से ऊपर सुपर, और फिर एक्स्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बैंड्स आते हैं। ये हमारा आ जाता है माइक्रोवेव वाली रेंज, 3 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक। फिर हमारा आ गया इंफ्रारेड रेंज, जो कि हमने डिस्कस की थी कि हमारा 3 गीगाहर्ट्ज़ से 1000 गीगाहर्ट्ज़ तक जो आता है 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर, वो टेंड करता है इंफ्रारेड और लाइट के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंफ्रारेड रेंज जो हमारी आती है वो 300 गीगाहर्ट्ज़ to 430 टेराहर्ट्ज़ के बीच में आ जाती है। तो इंफ्रारेड आ गया, उससे ऊपर आप चले जाओगे तो फिर लाइट आ जाएगी हमारी, और उससे ऊपर एक्स रेज, फिर देन गामा रेज एंड देन
कॉस्मिक रेज। इस प्रकार से हमारे बैंड्स का क्लासिफिकेशन होता है। माइक्रोवेव वाला आपने चित्र ऊपर देख ही लिया है, उसे अपने को ज़रूर याद में रखना है। नाउ CCIR एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि वेरियस बैंड्स को क्लासीफाई किया। जो नीचे का जो चित्र था जिसको कि हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से बैंड्स का क्लासिफिकेशन होता है, उसी क्लासिफिकेशन को हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से वेरियस फ्रीक्वेंसीज को क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे नीचे जो हमारा बैंड आता है दैट कम्स आउट टू बी 3 हर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज। 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज जो हमारा होता है दैट इज़ योर अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी बैंड। फिर उसके बाद में आता है 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज, ये आता है एक्स्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी ELF, शॉर्ट में इसको ELF के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद बात आती है हमारी 300 हर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज। 3000 हर्ट्ज का मतलब होता है 3 किलो हर्ट्ज, किलो आ गया यहाँ पर। ये हमारी वॉइस फ्रीक्वेंसी बैंड है, टेलीफोन एंड बेस बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज, इसको हम बोलते हैं VF। फिर 3 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज जो आता है वो आता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी बैंड। 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज आता है वो आता है लो फ्रीक्वेंसी बैंड। 300 किलो हर्ट्ज से लेके 3000 किलो हर्ट्ज जिसको कि हम बोलते हैं 3 मेगा हर्ट्ज, ये हमारा कहलाता है मीडियम फ्रीक्वेंसी MF। उससे ऊपर फिर मेगाहर्ट्ज की रेंज आ गई। 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज हाई फ्रीक्वेंसी HF। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज जो हमारा आ गया वो VHF आ गया, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। दैन 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज जिसको कि हम गीगाहर्ट्ज बोलेंगे, 3 गीगाहर्ट्ज, ये रेंज हमारी होती है UHF की, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। और फिर उससे ऊपर के चित्र में हमने पहले भी देखा था 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज आपका SHF, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज का बैंड जो हमारा आ गया वो आ गया एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। दैन उससे ऊपर फिर इंफ्रारेड आ गया हमारा 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर और अप टू 300 टेराहर्ट्ज। 300 टेराहर्ट्ज से लेकर 3 पेटाहर्ट्ज हमारा जो आ गया वो आ गया है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के बाद में हमारा उससे ऊपर जो आती है वो आती है अल्ट्रा वायलेट रेज। विजिबल से ऊपर फिर आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाएगी। अल्ट्रा वायलेट रेज की जो हमारी रेंज आती है वह आ जाती है 3 पेटाहर्ट्ज से लेके 30 पेटाहर्ट्ज तक। फिर 30 पेटाहर्ट्ज से लेके 300 पेटाहर्ट्ज में आ गई एक्स रेज। एक्स रेज के बाद में हमारी आती है गामा रेज 300 पेटाहर्ट्ज से लेके 3 एक्साहर्ट्ज, EX से एक्साहर्ट्ज, और 3 एक्साहर्ट्ज से लेके 30 एक्साहर्ट्ज तक हमारी आ जाती हैं कॉस्मिक रेज। तो जितनी भी हमारी लोअर जो फ्रिक्वेंसी रेंजेस हैं उनसे लेकर और हमारा हाई तक की रेंज इस प्रकार से हम क्लासीफाई कर सकते हैं बाय द स्टैंडर्ड ऑफ CCIR। इसके अलावा भी और भी स्टैंडर्ड्स रहते हैं, रिकमेंडेशंस कई आती हैं अलग प्रकार की। इंडस्ट्रीज भी हैं, IEEE की, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की भी आती हैं। तो वेरियस ऐसे ही US मिलिट्री ने अलग से क्लासिफिकेशन कर रखा है अपना, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड अलग हैं, उन सब में अपन नहीं जाएंगे। अपन जो जनरल स्टैंडर्ड है उनकी बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो आज अपन और डिस्कस करेंगे प्रीफिक्सेस के बारे में। अपन ने जो देखा था अभी किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, जो अपने वर्ड्स थे, ये वर्ड्स आपको ज़रूर ध्यान में होने चाहिए। प्रीफिक्सेस जो होते हैं उनको आपको याद रखना होता है कि किस प्रकार से समझे जाते हैं, चाहे लोअर की बात करो चाहे हायर की बात करो। तो यहाँ मिड रेंज आती है हमारी, उससे ऊपर की तरफ हम समझना चाहते हैं तो जब 10³ होता है, 1000 जब से हो जाएगा उसको हम बोलते हैं किलो, कैपिटल के से उसको नोट किया जाता है। 10³ उसमें और बढ़ गए, मतलब 10⁶ हो गया तो वो हो जाता है मेगा। फिर मेगा में फिर 10⁻³ बढ़ गया तो वो हो जाएगा 10⁹, वो हो जाता है हमारा गीगा, जिसको हम G से नोट करते हैं। उसके ऊपर फिर हम 10⁻³ में जब 3 बढ़ा देंगे तो 10⁻12 बन जाएगा, तो वो हो जाता है T, कैपिटल T से नोट कर रहे हैं टेरा। और उसमें जब 10⁻³ बढ़ जाएगा, मतलब 10⁻15 जब हो जाएगा हमारा, तो वह कहलाता है हमारा पेटा, जिसको कि हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। और उसमें भी जब आप फिर वापस फर्दर 10⁻³ इंक्रीज़ कर देंगे, मतलब 10⁻18 जो हो जाएगा, उसे हम कहते हैं एक्सा, कैपिटल E से डिनोट किया जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार हमारा जो हायर से आप लोअर में मूवमेंट करते हो, मेन पॉइंट 10 से, तो 10⁻³ आता है, इसको हम बोलते हैं मिली, जो कि जनरल वर्ड में हम सब जानते हैं, मिली, स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं इसको हम। फिर आता है हमारा माइक्रो 10⁻⁶, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं और वैसे हम लिखेंगे इसको माइक्रो। फिर उसके नीचे का जो नोटिफिकेशन आता है वह आता है 10⁻⁹,
जिसको कि हम स्मॉल एन से लिखेंगे नैनो। फिर उससे लोअर अगर हम चलते हैं तो 10⁻⁻12, इसको हम बोलते हैं पिको, PICO, पिको, और स्मॉल पीसेस को डिनोट किया जाता है। 10⁻15 आता है, वो हमें कहते हैं उसको फेम्टो, FEMTO, फेम्टो, और उससे स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। और 10⁻18 जो आता है वो आता है एटो, इसको कि हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ये नोटिफिकेशंस आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से बात करी कि माइक्रोवेव बेसिकली क्या होता है, क्या उसकी रेंज होती है, क्यों उसे माइक्रो कहा जाता है माइक्रोवेव को, और किस प्रकार से हम उसका क्लासिफिकेशन, बैंड्स की हमने बात की, L बैंड, S बैंड, C बैंड, X बैंड, के अंडर, के अबाव। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। इन बैंड्स के बारे में आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। फिर हमने CCIR के जो रिकमेंडेशंस हैं, फ्रीक्वेंसी रेंजेस की बात कर ली कि किस किस रेंज में इनको क्लासीफाई किया जा सकता है। और उसके बाद हमने बात कर ली है प्रीफिक्सेस के बारे में कि प्रीफिक्सेस किस प्रकार से हमारे जो जब भी आप आवृत्ति या किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में हमको आप जब देखें तो इनका मतलब क्या होता है, क्या इनका अभिप्राय होता है, किस प्रकार से 10 की पावर में ये चलते हैं, इनको आपको समझना